प्रद्युम्न मात्र 6 दिन के थे, तो प्रसूति का ग्रह से एक संबरासुर नाम के राक्षस ने इन प्रद्युम्न का हरण कर लिया। ध्यान से सुनना, गोविंद की द्वारिका में सदैव 24 घंटे सुदर्शन चक्र द्वारिका की रक्षा करता है, फिर भी ये संबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। इसको ये पता था कि कृष्ण का पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए मैं पुत्र को ही समाप्त कर दूंगा तो मैं अजर अमर हो जाऊंगा। परंतु मृत्यु से कोई बच पाया है? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। और केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, 84 लाख योनि में जितने भी योनि हैं, हर योनि में जीव को ये लगता है कि मेरी मृत्यु ना हो। मृत्यु से हर जीव डरते हैं, सब भयभीत होते हैं। अधम से अधम योनि भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, पर मृत्यु को देख करके सब घबराते हैं। महाराज प्रेम से बोले श्री राम। एक बार एक राजा के राज ज्योतिषी, पहले राज दरबार में राज ज्योतिषी हुआ करते थे, जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल को जानते थे। तो राजा ने अपने राज ज्योतिषी से पूछा, महाराज जी आप ये बताओ कि मरने के बाद मेरी जब मृत्यु होगी तो मेरा दूसरा जो जन्म होगा तो किस योनि में मुझे जन्म प्राप्त होगा, मुझे कौन सी योनि प्राप्त होगी? राज ज्योतिषी ने देखा और बताया, महाराज मेरी ज्योतिष विद्या ऐसी कह रही है कि आपका मृत्यु के बाद जो जन्म होगा तो उसमें आपको सूकर की योनि प्राप्त होगी। अच्छा महाराज, ये तो बड़ी अधम योनि है, बड़ी निष्कृष्ट योनि है। महाराज ये और बता दो कि मैं किस रंग का होऊंगा, मैं कैसे, मेरा स्वरूप कैसा होगा और किस जगह मेरा जन्म होगा। राज ज्योतिषी ने बताया कि अमुक नगर में, अमुक ग्राम में, और ऐसा तुम्हारा स्वरूप होगा, ऐसा रंग होगा। तब तो क्या था, राजा ने कहा, देखो पुत्रों, राज ज्योतिषी ऐसा कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे सूकर की योनि प्राप्त होगी, तो तुम एक काम करना, मेरा जैसे ही जन्म हो, मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि मेरा रंग क्या होगा, मेरा स्वरूप क्या होगा और किस गांव में मेरा जन्म होगा। जन्म लेते ही तुम तुरंत मुझे मार डालना, ताकि मेरी उस अधम योनि से मुक्ति हो जाए, छुटकारा मिल जाए। कालांतर में राजा की मृत्यु हुई और सचमुच उन्हें सूकर की ही योनि प्राप्त हुई। अब जो उनके पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि पिताजी की आज्ञा थी, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरा जब दूसरा जन्म होवे और मुझे सूकर की योनि प्राप्त होवे तो तुम मुझे मार देना। तो तलवार लेकर के ढूंढने लगे और पता लगा करके देखा तो सचमुच वह सूकर का बच्चा मिल गया। राजा ने जैसे जैसे चिन्ह बताए थे, जैसी आकृति बताई थी, जैसा रंग रूप बताया था, पहचान गए। जैसे ही तलवार उठाई मारने के लिए तो वह सूकर के शरीर से राजा कहने लगे, बच्चों मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि मेरा सूकर के रूप में जब जन्म होगा तो मुझे मार डालना, मुझे अधम योनि में नहीं जाना है, नहीं रहना है, और अभी आप कह रहे हो कि मैं नहीं मरना चाहता। बोले, बच्चों इस योनि में भी मुझे बड़ा सुख मिल रहा, बड़ा आनंद मिल रहा, बहुत खुश हूं मैं नहीं मरना चाहता। तो कहने का अभिप्राय ये है बंधु कि हर योनि में जीव को ये विषय के सुख मिलते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये पशुओं में और हमारे में समान व्यवहार है।
कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मो हि हीना पशुभिः समान। आहार, जैसे हम भोजन करते हैं खाते पीते, ऐसे पशु पक्षी भी खाते पीते हैं। हाँ, जैसे हम रात्रि में सोते हैं ऐसे पशु पक्षी भी सोते हैं। जैसे हमको डर लगता है वैसे उनको भी डर लगता है। जैसे हमारे बाल बच्चे वैसे उनके भी बाल बच्चे। हमारे तो 2-4 बाल बच्चे हैं, कुकर सुकर के तो महाराज 1-1 दर्जन बच्चे होते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। पर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेष। हम सत्कर्म कर सकते हैं, हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, हम गोविंद के भजनों को गा सकते हैं, पशु नहीं कर सकते ये सब। इसलिए मानव तन की बड़ी श्रेष्ठता बताई। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस संबरासुर ने अपहरण कर लिया बालक का और आकाश मार्ग से जाने लगा और एक विशाल समुद्र में एक मछली ऊपर मुख करके श्वास ले रही थी, विशाल मछली। इसने उस बालक को फेंक दिया और प्रद्युम्न जी मछली के पेट में चले गए। प्रातः काल जब वह मछली जाल में फंसी तो राजा के सामने ले जाया गया और संबरासुर के घर में ही वो मछली आई। जब उस मछली का पेट चीरा गया ना तो एक नन्हा सा छोटा सा बालक उस मछली के उदर से निकला। संबरासुर के भोजन कक्ष में रसोई बनाने का काम करती हैं एक स्त्री जो रति ही है। संबरासुर ने उस बालक को वह देवी जी को सौंप दिया कि देवी जी ये बालक का हम क्या करेंगे, इसका लालन पालन पोषण करो, इसको तुम संभालो। जो दासी थी, देवर्षि नारद ने आकर के सारी समाचार सुनाई कि महाराज देखो देवी, ये जो बालक है ना ये कोई और नहीं, ये कृष्ण के ही पुत्र हैं। इनका नाम है प्रद्युम्न और ये साक्षात कामदेव हैं। ये हैं तुम्हारे पति। अब इनसे कर लो तुम रति और बन जाओ तुम इनकी श्रीमती। प्रेम से बोलो श्री राम। तब तो क्या था, वह देवी ने उस बालक का बड़ा सुंदर लालन पोषण किया, बड़े बड़े पौष्टिक पदार्थ खिला करके कुछ ही समय में वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। नाति दीर्घेन कालेन, नाति दीर्घेन कालेन, बहुत कम समय में सकार्ष्णीरूढयो वनः जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्। जब प्रद्युम्न बड़े हुए, युवावस्था को प्राप्त हुए तो रति के भावों में कुछ व्यतिरेक दिखाई दिया। प्रद्युम्न जी कहने लगे, माँ तुमने मेरा लालन पालन पोषण किया है, तुम मेरी माँ हो और मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम्हारे जो भाव हैं वो अच्छे नहीं। एक पत्नी के जैसे भाव होते हैं अपने पति के प्रति, ऐसे भाव का मुझे दर्शन हो रहा है। मात्र भाव मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा, जैसे कामनी स्त्री होती है ऐसा तुम्हारा भाव। तब रति ने सारा समाचार बताया। तब प्रद्युम्न जी ने समस्त सैन्य शक्तियों के साथ में शंबरासुर का वध करके पुनः द्वारिका में आए। द्वारिका वासियों ने बड़ा दिव्य भव्य स्वागत किया। प्रद्युम्न जी का अपहरण हो गया था बाल्यकाल में। जैसी देवी रुक्मणी ने प्रद्युम्न जी को देखा और साथ में देवी जी का भी दर्शन हो गया तो मन में सोचने लगी कि मेरा बेटा बचपन से किसी ने चुरा लिया था, जहां कहीं भी होगा कदाचित जीवित होगा, पहचान नहीं रही रुक्मणी। तो बोले माम चाप्यात्मजो नष्टो
नीतो या सूतिका ग्रहा एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्। यदि कहीं जीवित होगा तो ऐसे ही होगा, इतनी ही अवस्था होगी, ऐसे ही दिखता होगा मेरा बेटा। देवर्षि नारद ने पूरा समाचार सुनाया और बड़ा सुंदर स्वागत प्रद्युम्न और देवी रंग का। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री ठाकुर जी के मणि प्रसंग में दो विवाह एक साथ संपन्न हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। एक सत्राजित नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थी सत्यभामा। कथा सबब आप लोग जानते ही। और एक जाम्बवंत जी की बेटी थी जिनका नाम था जाम्बवती। ये दोनों विवाह गोविंद के एक साथ हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। गिनते जाना कितने विवाह हुए। पहला विवाह किसके साथ में हुआ? रुक्मणी जी के साथ। हाँ भैया, गड़बड़ ना हो। प्रेम से बोलो श्री राम। पहला विवाह देवी रुक्मणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ और चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ। छठवा विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। ऐसे 8 विवाह मेरे ठाकुर जी के मुख्य रूप से हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। ये अष्टपट रानी है ठाकुर जी की। 8 प्रकार की प्रकृति होती कि भूमि रापो नलो वायु खम्बनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, यही गोविंद की अष्टपट रानी है। भूमि पृथ्वी, आप जल, अनल अग्नि, वायु हवा, खंभ आकाश और अहंकार। बुद्धि, मन, बुद्धि और अहंकार। प्रेम से बोलो श्री राम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये गोविंद की अष्टपट रानियां हैं। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, हमारे श्री ठाकुर जी के 16,100 विवाह एक साथ में संपन्न हुए। परीक्षित कहने लगे, गुरुजी इतनी देवियां एक साथ कहां मिल गई ठाकुर जी? क्योंकि यदि बेटा बेटी का विवाह करने जाए महाराज तो बड़ी समस्या आती है, वर को ढूंढना पड़ता है। जिसके पास बेटी है उसको वर खोजने में कई समय लग जाता है, और जिसके घर में बेटा है उसको बेटी खोजने में कई समय लग जाता है। और ठाकुर जी को एक साथ 16,100। तो एक भौमासुर नाम का राक्षस, इसने जब सुना भगवान के बारे में कि श्री कृष्ण श्री द्वारिकाधीश प्रभु महाराज रचा, इसके मन में भी सूझी कि हम भी विवाह करेंगे। और इसने प्रण किया कि 16,100 कन्याएं जब हो जाएंगी तो एक ही मंडप पे उनके साथ हम विवाह करेंगे। तो जिस नगर में जो कन्या इसे पसंद आ जाती है उसका अपहरण कर लेता है। भौमासुर ये पृथ्वी का ही पुत्र था, प्राग ज्योतिषपुर में रहने वाला। भगवान को जब पता चला तो भगवान सभार्यो गरुडारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययो, इसके नगर में जाते हैं और समस्त सैन्य शक्तियों के साथ में इस भौमासुर का उद्धार करके
उन देवियों को कारागृह से, बंदी गृह से मुक्त किया। भगवान मुस्कुरा कहने लगे, देवियों अब आपका कष्ट दूर हुआ, आप बड़ी दुखी थी, अब अपने अपने घर को चली जाओ। सभी देवियों ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार अब क्या संसार में हमें कोई स्वीकार करेगा? संसार में हमें कोई अपनाएगा? कोई स्त्री, कोई बेटी घर से बाहर चली जाए, वर्षों तक वापस ना आए, तो समाज में, संसार में उसकी कोई प्रतिष्ठा होगी? नहीं। तो बोले संसार में अब हमारे साथ कौन विवाह करेगा? और यदि माता पिता के घर भी जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अब हमारे सामने तो एक ही रास्ता है, या तो हम अपने देह का परित्याग कर दें, या प्रभु आप हमें स्वीकार कर